वो एक अमावस्या की रात थी। आसमान में टिमटिमाते तारों के बिना घोर अंधेरा। बूनथिंग एक 12 वर्षीय लड़का, जिसकी आंखें तेज थीं और एक विशेष इंद्रिय थी, एक दूर दराज के गांव के जंगल के किनारे स्थित अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक पुरानी चटाई पर सो रहा था। लकड़ी की खिड़की की दरारों से एक ठंडी हवा चुपचाप अंदर आई, जो अपने साथ नम मिट्टी और रात की वनस्पतियों की गंध लेकर आई। अचानक पहाड़ी पर स्थित कब्रिस्तान की दिशा से एक पुरानी घंटी की आवाज गूंज उठी। आवाज पहले तो धीमी थी, लेकिन फिर वो तेज और तेज होती गई, मानो रात के घोर सन्नाटे को चीर देगी। बूनथिंग चौंक कर जाग गया। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था। उसने एक अदृश्य ऊर्जा को महसूस किया। ये कोई प्राकृतिक ऊर्जा नहीं थी, ये एक रहस्यमयी शक्ति थी जो उसे अप्रतिरोध्य रूप से खींच रही थी। ये एक ऐसी पुकार थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, और ये इस सबसे अंधेरी रात में उससे कुछ करने की मांग कर रही थी। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग अपनी पुरानी चटाई पर सुन्न पड़ा रहा, खुद को शांत करने और ये विश्वास करने की कोशिश कर रहा था कि जो उसने सुना वह सिर्फ एक सपना था या हवा की आवाज। लेकिन घंटी धीमी, स्थिर लय में बजती रही, फिर भी इतनी दृढ़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर विशेष रूप से उसी को बुला रही है। वह दुबला पतला लड़का, जिसकी त्वचा धूप में खेलने से सांवली हो गई थी और जो अपनी उम्र के दूसरों से छोटा था, धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखें कमरे के अंधेरे में जल्दी ही अभ्यस्त हो गईं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, झोपड़ी के एक अंधेरे कोने से आती एक चुभने वाली ठंडक महसूस की। बूनथिंग का दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। ये एक ऐसी भावना थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। भले ही वह जब से याद कर सकता था, तब से वो चीजें देख रहा था जो दूसरे नहीं देख सकते थे, लेकिन इस बार ये अलग था। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली ध्वनि थी जो ऐसा महसूस करा रही थी कि वह उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लेगी। ये अत्यधिक पीड़ा से भरी एक ध्वनि थी। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। घंटी की आवाज और तेज होती जा रही थी, मानो बूनथिंग को तुरंत कुछ करने के लिए उकसा रही हो। बूनथिंग एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे लुंगकेन की चेतावनी याद आई, जिन्होंने बचपन से उसकी देखभाल की थी। लुंगकेन ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी कि किसी भी परिस्थिति में पहाड़ी पर स्थित पुराने कब्रिस्तान में कभी न जाए, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं और श्रापों का निवास स्थान है, जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और उस पुरानी लकड़ी की खिड़की की ओर सीधा चला गया, जो थोड़ी खुली हुई थी। धुंध के पर्दे से छनकर आती हल्की चांदनी ने पहाड़ी की चोटी पर खड़े कब्रिस्तान की काली, विशाल छाया को उजागर कर दिया। बूनथिंग को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस पुकार के स्रोत का सामना करने के लिए बाहर जाने को मजबूर कर रही है। उसका शरीर अजीब तरह से गर्म हो गया। उत्साह और डर इस तरह घुल मिल गए थे कि उन्हें अलग करना मुश्किल था। घंटी की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, और उसे लगा कि ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो उस शापित क्षेत्र में कदम नहीं रखता। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग ने पुरानी लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। पुराने पतले कपड़े पहने वो दरवाजे से निकलकर उस अंधेरे में चला गया जिसने पूरे गांव को ढक रखा था। शांत रात में उसके कदमों की आहट चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन उसके जाने के बारे में किसी को पता नहीं चला। चांद की एक हल्की सी किरण ने उसे रास्ता दिखाया, जिससे जंगल में जाने वाली एक पगडंडी नजर आई। आसपास का माहौल असामान्य रूप से शांत था। केवल रात के कीड़ों की अकेली लयबद्ध चहचहाहट सुनाई दे रही थी।
देर रात की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी, यहाँ तक कि रास्ते के किनारे की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकने लगीं। बूंथिंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका बिल अभी भी उत्तेजना और आशंका से अनियमित रूप से धड़क रहा था। उसने उस निषिद्ध भूमि में कदम रखने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटाने की कोशिश की, जिससे हर कोई डरता था। उसके सामने फैला जंगल मानो उस धुंधली चांदनी को निगल रहा था, जिससे वो और भी अंधेरा हो गया और लड़का अब पीछे नहीं हट सकता था। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग जितना गहरा जंगल में चलता गया, अंधेरा उतना ही घना होता गया। रास्ते के दोनों ओर के ऊंचे पेड़ उसे ऐसे घेर रहे थे मानो अंदर आने वाले किसी भी जीवित प्राणी को निगल जाएंगे। चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी, जिससे रास्ता देखना मुश्किल हो गया था। एक हल्की धुंध छाने लगी, जो चारों ओर के वातावरण को और भी उजाड़ और भयावह बना रही थी। नम मिट्टी और सड़ती पत्तियों की सीलन भरी गंध हवा में फैली हुई थी। लड़के ने महसूस किया कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से धीरे से गुजरा, जैसे कोई उसे अंधेरे से देख रहा हो। एक धीमी फुसफुसाहट जो शाखाओं से गुजरती हवा की तरह थी, बूनथिंग के कानों में पड़ी, जिससे उसके पूरे शरीर के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। वो सावधानी से चला, कोई आवाज न करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो रहस्यमयी इकाई जिसे वो महसूस कर रहा था, उसकी उपस्थिति को न जान पाए। लेकिन वो जानता था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। आखिरकार बुनथिंग उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गया, जहां पुराना कब्रिस्तान था। चांदनी बादलों से छन कराने लगी थी, जिससे कब्रिस्तान के चारों ओर लगी सड़ी हुई लकड़ी की बाढ़ दिखाई दे रही थी। वो बाढ़ भी समय के साथ लगभग पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी और उसका असली आकार न के बराबर बचा था। यहाँ का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ की खामोशी इतनी भारी थी मानो हर चीज को नीचे दबा देगी। जो घंटी थोड़ी देर पहले बूनथिंग के कानों में गूंज रही थी, अब शांत हो चुकी थी, लेकिन खिंचाव का एहसास उतना ही मजबूत बना हुआ था। वो उस कब्रिस्तान से निकलती एक अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये कोई अच्छी भावना नहीं थी, बल्कि दुख, दर्द और क्रोध का मिश्रण था। बुनथिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर डरते डरते उस सड़ी हुई लकड़ी की बाढ़ को पार करके उस निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखा। वो अच्छी तरह जानता था कि ये फैसला उसे उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक चीज की ओर ले जा सकता है, और ये एक असली तबाही की ओर एक कदम हो सकता है। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। वो उस कब्रिस्तान से निकलती एक अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकता था। पुराने कब्रिस्तान के अंदर का माहौल किसी बुरे से बुरे दुष्स्वप्न जैसा लग रहा था। बूनथिंग चारों ओर बिखरी पुरानी कब्रों के बीच से गुजरा। कई कब्रों के पत्थर बेतरतीब ढंग से गिरे हुए थे, कुछ टूटकर पहचानने लायक नहीं बचे थे, जबकि कुछ काई और बेलों से इतने ढके थे कि नाम लगभग अदृश्य हो गए थे। कब्रिस्तान में उगे पेड़ सभी मुड़े तुड़े आकार के थे। उनकी शाखाएं ऐसे उलझी हुई थीं मानो पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। बूनथिंग महसूस कर सकता था कि कई अदृश्य आंखें उसे हर दिशा से घूर रही थीं। एक लाशों जैसी बदबू, जैसे गीली मिट्टी में किसी चीज के सड़ने की गंध मिली हो, हवा में फैली हुई थी, जिससे उसे इतनी मतली आ रही थी कि वो लगभग उल्टी कर देता। उसने घंटे की आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे खालीपन और इस डरावनी खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद, जो कभी कभी बादलों के पीछे से निकलता, धुंधली रोशनी डालता, जिससे पेड़ों के बीच की दरारों में चलती फिरती इंसानी आकृतियों जैसी डरावनी परछाइयां दिखाई देतीं, जो बूनथिंग को वहां रहने के दौरान लगातार डराती रहीं। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। जैसे ही बूनथिंग आगे खोजबीन कर रहा था,
उसकी नज़र एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे अचानक रोक दिया। ये एक बिना नाम की कब्र के पास ताज़ी खोदी गई मिट्टी के निशान थे। नई खोदी गई मिट्टी आसपास की जमीन से साफ तौर पर ज्यादा गहरे रंग की थी और अभी भी नम लग रही थी। बूनथिंग धीरे धीरे घुटनों के बल बैठकर करीब से जांच करने लगा और पाया कि उस खोदी हुई जमीन पर अजीब प्रतीक बनाए गए थे। ये विकृत ज्यामितीय आकृतियां थीं जो उन रेखाओं के साथ मिली हुई थीं जो प्राचीन अक्षरों जैसी दिखती थीं, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे प्रतीक अंधेरे में एक हल्की भयावह चमक बिखेरते लग रहे थे, एक आश्चर्यजनक रूप से दुष्ट और भयानक ऊर्जा। बूनथिंग ने उन अक्षरों से निकलती एक ठंडी सिहरन महसूस की, जैसे वे अपने आसपास की जीवन शक्ति को सोख रहे हों। अपने डर के बावजूद बूनथिंग अपनी आंखों के सामने जो था उससे नजरें नहीं हटा सका। उसने एक तीव्र रहस्यमयी ऊर्जा महसूस की और उसने उसे बताया कि वह जिसका सामना कर रहा था वह कोई संयोग नहीं था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। अचानक पुरानी घंटी की आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ और गूंजदार थी, मानो बूनथिंग से बस कुछ ही कदम दूर बज रही हो। बूनथिंग ने चौंककर सिर उठाकर चारों ओर देखा। डर से उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन के पास से धीरे से गुजरा हो और उसे एक अजीब सी गंध आई, जो जंगली फूलों की खुशबू और खून की हल्की गंध का मिश्रण थी। घंटी लगातार बजती रही, मानो बूनथिंग को उकसाकर कब्रिस्तान में और गहरे खींच रही हो। बूनथिंग ने दूर एक धुंधली सी डरावनी परछाई को देखा, जो मुड़े तुड़े पेड़ों के बीच धीरे धीरे चलती हुई किसी इंसानी आकृति जैसी लग रही थी। घंटी की लयबद्ध आवाज उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रही थी, लेकिन उसके दिल का डर उसे दूर भाग जाने के लिए कह रहा था। बूनथिंग ने धीरे धीरे उस घंटी की आवाज का पीछा करने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि आगे उसका क्या इंतजार कर रहा था और ये कि वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग घंटी की आवाज का पीछा करते हुए पुराने कब्रिस्तान में और गहरे चला गया। वो आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। धुंध घनी होने लगी, जिससे उसकी नजर धुंधला गई और उसे चीजें केवल अस्पष्ट रूप से ही दिखाई दे रही थीं। पुराने मुड़े तुड़े पेड़ गुजरती हवा के झोंकों से ऐसे झूल रहे थे मानो दर्द से कराह रहे हों, जिससे माहौल और भी भयानक हो गया था। सीलन की गंध खून की हल्की महक के साथ मिलकर समय समय पर बूनथिंग की नाक से टकरा रही थी, जिससे वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसने पूरे इलाके में फैलती एक कंपकपाने वाली ठंडक महसूस की। ये हवा की ठंडक नहीं थी, बल्कि किसी अलौकिक चीज से आने वाली ठंडक थी। बूनथिंग का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, इतनी जोर से कि वो उसे महसूस कर सकता था। ये डर और एक अनियंत्रित जिज्ञासा का मिला-जुला एहसास था। बूनथिंग हाल ही में खोदी गई कब्र के सामने रुक गया। उसकी आंखें जमीन पर धुंधली चमकती हुई आकृतियों पर टिकी थीं, और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चौंककर उछल पड़ा। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग के सामने एक छोटी लड़की की पारभासी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वो आकृति धुएं के छल्ले की तरह धुंधली थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे जो मिट्टी के धब्बों से गंदे हो चुके थे। उसकी 2 चोटियां खुली हुई थीं। उसका पीला चेहरा और धसी हुई आंखें बूनथिंग को एक खाली नजर से देख रही थीं। उसमें कोई खतरा नहीं दिख रहा था, बल्कि उससे दुख, शोक और दर्द की एक ऐसी लहर निकल रही थी जिसे बूनथिंग महसूस कर सकता था। उस पारभासी लड़की ने मदद मांगने की तरह अपना खाली हाथ बूनथिंग को छूने के लिए बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बूनथिंग ने पास जाने की कोशिश की, उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। बूनथिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पहले कभी इतनी स्पष्ट आत्मा नहीं देखी थी। ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि उसकी विशेष इंद्रियों के लिए एक वास्तविक चीज थी।
वो लड़की कुछ ही कदम दूर फिर से प्रकट हुई। उसने कुछ फुसफुसाने की कोशिश की जिसे बोनथिंग समझ नहीं पाया, लेकिन वो उस पारभासी रूप के हर कण में स्पष्ट दर्द को महसूस कर सकता था। वो लड़की डरावनी नहीं बल्कि हृदय विदारक रूप से दयनीय थी और ऐसा लग रहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। लड़की की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटी, फिर अपनी पारभासी उंगली से उस खोदी हुई कब्र के पास की कब्रों की ओर इशारा किया। बूनथिंग ने उसकी उंगली का अनुसरण किया और उन कब्रों से एक खालीपन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उन कब्रों में रहने वाली आत्माएं गायब हो गई थीं। उस पारभासी लड़की ने दर्द भरे शारीरिक हाव भाव से संवाद करने की कोशिश की। उसने जमीन की ओर इशारा किया, मानो कहना चाहती हो कि वहाँ कुछ दफन है, और बूनथिंग को लगा कि उसे उसके इस कार्य से कोई संदेश मिला है। लड़की की आत्मा जो बताना चाहती थी वो कोई धमकी नहीं बल्कि मदद के लिए एक तत्काल गुहार थी। बूनथिंग ने उन कब्रों के नीचे की जमीन से निकलती एक काली और बुरी ऊर्जा को महसूस किया। उसका डर सहानुभूति में बदल गया। लड़की की आत्मा बेहद दुखी लग रही थी और बूनथिंग को लगा कि वो उससे खुद को और दूसरे बंधे हुए आत्माओं को मुक्त करने में मदद करने की भीख मांग रही है। बूनथिंग ने लड़की की आत्मा की ओर सिर हिलाया, मानो कह रहा हो कि वो समझ गया है और मदद का कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन फिर लड़की की आत्मा धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। पीछे केवल एक ठंडक और हवा में छाई उदासी की भावना छोड़ गई। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। रहस्यमय स्वर में। कब्रिस्तान में उस भयानक रात के बाद बूनथिंग ने भोर की पहली किरण फूटते ही गांव के छोर पर बने वन मंदिर जाने का फैसला किया। वो जो कुछ की अनुभव किया था उसके बारे में जवाब चाहता था और वो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकता था। लुंगता पान, गांव के सभी लोगों द्वारा सम्मानित एक ज्ञानी वृद्ध भिक्षु। लुंगता पान की कुटी जंगल के बीच में स्थित एक पुरानी लकड़ी की इमारत थी जो बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी, जिससे एक शांत और छायादार वातावरण बनता था। बूनथिंग आशंका और कई सवालों से भरे दिल के साथ कुटी में दाखिल हुआ। उसने लुंगता पान को एक पुरानी आसन पर बैठे देखा। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनकी आंखें दया और एक शांत ऊर्जा से भरी थीं। लुंगता पान एक बहुत बूढ़े भिक्षु थे। उनका चेहरा समय के साथ झुर्रीदार हो गया था, लेकिन उनकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी और मिलने वालों को अजीब तरह से सुकून देती थी। लुंगता पान ने बूनथिंग की ओर ऐसे सिर हिलाया जैसे वे जानते हों कि वो आने वाला है, और शांति से लड़के को अपने सामने बैठने के लिए आमंत्रित किया। बूनथिंग ने पिछली रात कब्रिस्तान में जो कुछ भी अनुभव किया था उसकी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। लुंगता पान शांति से सुनते रहे, बिना टोके, और समय समय पर सिर हिलाते रहे। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। जब बूनथिंग ने अपनी कहानी खत्म की तो लुंगता पान ने धीरे धीरे आह भरी। उनके चेहरे पर चिंतन और चिंता के स्पष्ट भाव थे। लुंगता पान ने उस पुराने कब्रिस्तान का इतिहास बताना शुरू किया कि वो कभी एक पवित्र स्थान हुआ करता था, लेकिन बहुत समय पहले वहाँ काले जादू का भी इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने बताया कि दशकों पहले जॉन सोन नाम के एक दुष्ट तांत्रिक ने इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल गलत इरादों से आत्माओं को बुलाने और उन्हें वश में करने के अनुष्ठानों के लिए किया था। जॉन सोन एक लंबा, सांवले रंग का आदमी था, जिसकी आंखें क्रूर थीं और उसकी भुजाएं जादुई अक्षरों वाले गोदनों से ढकी हुई थीं। उसे बहुत पहले गांव से निकाल दिया गया था और सभी का मानना था कि वो मर चुका है। लेकिन लुंगता पान ने कहा कि बूनथिंग ने जिस ऊर्जा को महसूस किया वो जॉन सोन की शक्ति थी जो फिर से प्रकट हुई है। लुंगता पान ने आगे बताया कि जॉन सोन केवल आत्माओं को बुलाता ही नहीं था, बल्कि वो उन्हें कैद करने और उन्हें अपने दास बनाने के लिए प्रताड़ित करने के तरीके इस्तेमाल करता था, जिससे वे प्रतिशोध और पीड़ा से भरी आत्माओं में बदल जाते थे। बूनथिंग ने जिस लड़की की आत्मा को देखा वो उन्हीं आत्माओं में से एक है जो अभी भी फंसी हुई है। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। लुंगता पान ने बूनथिंग को दया और चिंता से भरी आंखों से देखा। उन्होंने कहा
कि बूनथिंग में आत्माओं को देखने और उनसे संवाद करने की एक विशेष क्षमता है, जो एक दुर्लभ प्रतिभा है और बहुत कम लोगों के पास ये शक्ति होती है। उन्होंने बूनथिंग को चेतावनी दी कि उस शापित क्षेत्र में कदम रखना बेहद खतरनाक है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि शायद बूनथिंग ही एकमात्र व्यक्ति है जो जार्नसॉन के अनुष्ठान को रोक सकता है। लुंग ता पान ने बताया कि जार्नसॉन उन सभी आत्माओं को फिर से अपना दास बनाने के लिए एक अनुष्ठान करने वापस आया है। अगर यह अनुष्ठान सफल हो गया तो यह गांव एक बड़ी आपदा में पड़ जाएगा। लुंग ता पान ने बूनथिंग को एक पुराना पवित्र ताबीज दिया, साथ ही उसे जार्नसॉन द्वारा छोड़े गए अजीब अक्षरों और प्रतीकों के निशानों पर नजर रखने की सलाह दी, क्योंकि वे इस बुरे अनुष्ठान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुराग थे। बूनथिंग ने दृढ़ संकल्प के साथ ताबीज ले लिया। उसने अपने छोटे कंधों पर भारी बोझ महसूस किया, लेकिन वो पीड़ित आत्माओं की मदद करने के संकल्प से भरा हुआ था। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग देर दोपहर को फिर से उस पुराने कब्रिस्तान में लौट आया। इस बार उसने घनी झाड़ियों के कीड़ों और कांटों से बचने के लिए लंबी आस्तीन की कमीज और लंबी पैंट पहनी थी। दोपहर की धूप बड़े पेड़ों की छतरी से होकर कमजोर रूप से चमक रही थी, जिससे माहौल रात की तुलना में कम डरावना था। लेकिन एक भयानक और दमनकारी एहसास अभी भी पूरे क्षेत्र में बना हुआ था। बूनथिंग सीधे उस जगह पर गया जहां उसे खोदी हुई कब्र और रहस्यमयी चिन्ह मिले थे। उसने लुंग तापान की सलाह के अनुसार और सुराग खोजने की कोशिश की। उस क्षेत्र की कई कब्रें समय के साथ जीर्ण शीर्ण और सड़ चुकी दिख रही थीं। कुछ तो लगभग जमीन में धंस गई थीं। कब्रिस्तान की हालत से पता चलता था कि इसे दशकों से छोड़ दिया गया था। घनी झाड़ियां कब्र के पत्थरों पर इतनी उगाई थीं कि वे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। बूनथिंग ने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। उसने गीली जमीन पर अजीब पैरों के निशान और पास में पड़ा एक पुराने काले कपड़े का टुकड़ा देखा, जो गांव के किसी भी व्यक्ति का नहीं लगता था। धूप के बावजूद जमीन से अभी भी एक कंपकपा देने वाली ठंडक निकल रही थी, जिससे बूनथिंग को एक अमित्र ऊर्जा का एहसास हुआ। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग ने उन कब्रों की पड़ताल की जिनकी ओर लड़की की आत्मा ने पिछली रात इशारा किया था। उसे उन कब्रों से एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, मानो उनके अंदर रहने वाली आत्माएं सचमुच चली गई हों। उसने एक छोटी सी छड़ी से कब्रों की चारों ओर की मिट्टी को सावधानी से कुरेदा और पाया कि वैसे ही अक्षर जैसे उसने पिछली रात देखे थे, कई कब्रों के चारों ओर जमीन पर बार बार बनाए गए थे। ये अक्षर हाथ से नहीं बनाए गए थे, बल्कि किसी अनदेखी ऊर्जा से बने हुए लग रहे थे। बूनथिंग ने अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके उन अक्षरों से निकलने वाली ऊर्जा को छुआ और उसके मन में एक दृश्य कौंध गया। ये अदृश्य जंजीरों से बंधी मानव आकृतियों का एक धुंधला सा दृश्य था। वे दर्द और पीड़ा से चीख रहे थे, अपने बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बूनथिंग को भी उनका दर्द महसूस हुआ। ये दृश्य और भी स्पष्ट होते गए, यहाँ तक कि उसे लगा जैसे वो खुद उन आत्माओं के बीच खड़ा हो। इस भीषण पीड़ा को महसूस करते हुए बूनथिंग तुरंत समझ गया कि जार्नसोन केवल आत्माओं को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो इन आत्माओं को किसी बुरे उद्देश्य के लिए कैद कर रहा था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग ने उन शापित प्रतीकों से ढकी जमीन को आक्रोश की भावना से नीचे देखा। अब वो समझ गया था कि जार्नसॉन इन असहाय आत्माओं के साथ क्या कर रहा था। वो केवल लाशें या भटकती आत्माएं नहीं चाहता था, वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कैद की गई आत्माओं से जीवन ऊर्जा सोख रहा था। बूनथिंग उन खाली कब्रों से निकलने वाली अंधेरी ऊर्जा को महसूस कर सकता था, एक ऐसी ऊर्जा जो बची हुई क्रोध और दर्द से भरी थी। बूनथिंग ने भूरे आसमान की ओर देखा, जो फिर से गहरा होने लगा था। उसने मन बना लिया था कि वो किसी भी कीमत पर जार्नसॉन को रोकेगा। इस छोटे से लड़के ने अपने सामने मौजूद भारी मिशन को पहचान लिया। उसे इन प्रताड़ित आत्माओं को मुक्त कराने का एक तरीका खोजना था, भले ही इसका मतलब अकेले ही बुराई का सामना करना क्यों न हो।
उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया, साथ ही इस भावना के कि वो अब अकेला नहीं था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। जब एक बार फिर सांझ हुई तो बूंथिंग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इरादे के साथ कब्रिस्तान लौट आया। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि हड्डियों तक कंपका रही थी। कोहरा इतना घना था कि वो मुश्किल से कुछ कदम आगे देख पा रहा था। माहौल उदास और भयानक रूप से शांत था। आसपास की सभी आवाजें गायब हो गईं, केवल हवा की सरसराहट बची थी, जो प्रताड़ित आत्माओं के विलाप की तरह लग रही थी। लुंगता पान की सलाह पर बूंथिंग सीधे उस क्षेत्र में गया जहां उसे शापित प्रतीक मिले थे और वो सबसे घनी काली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उस क्षेत्र के पेड़ बेजान लग रहे थे, उनकी शाखाएं संघर्ष करते हुए अंगों की तरह आपस में उलझी हुई थीं। बूंथिंग की आंखें अजीब प्रतीकों से ढकी जमीन पर टिकी थीं। धुंधली चांदनी ने बस इतनी रोशनी डाली कि जमीन पर जकड़ी हुई आत्माओं जैसी दिखने वाली धुंधली परछाइयां दिखाई दे सकें। बूंथिंग जानता था कि उसे उस ऊर्जा के पीछे छिपे सच तक पहुंचने के लिए अपनी विशेष इंद्रिय का उपयोग करना होगा, और यह उसका आखिरी मौका था। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। बूंथिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं, अपनी सारी एकाग्रता इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने जमीन पर बने प्रतीकों से निकलती अंधेरी, दुष्ट ऊर्जा को महसूस किया। ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। अचानक उसकी चेतना में एक दृश्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। ये जॉन सॉन का चित्र था, जो एक लंबा, डरावना दिखने वाला आदमी था, जिसके शरीर पर अक्षरों के टैटू थे और वो एक भयानक अनुष्ठान कर रहा था। उसने एक मंत्रमुग्ध तलवार का इस्तेमाल जमीन में काटने और सैकड़ों आत्माओं को प्रकट होने के लिए मजबूर करने के लिए किया। वे पीड़ा में प्रकट हुए, उनकी आंखें भय और दर्द से भरी थीं। जॉन सॉन ने उन्हें अदृश्य जंजीरों से बांधने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया और उन्हें अपना दास बनने के लिए मजबूर किया। आत्माएं घोर पीड़ा में चीख रही थीं, अपने बंधन से मुक्त होने के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रही थीं। दृश्य इतना स्पष्ट था कि बूंथिंग को लगा जैसे वो खुद उस बुरे अनुष्ठान के बीच खड़ा हो। वो उन बंदी आत्माओं में भरी निराशा और द्वेष को महसूस कर सकता था, और यही इस भूमि के नीचे दबी हुई सच्चाई थी। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़े। बूंथिंग ने सदमे और गुस्से में फिर से आंखें खोली। उन आत्माओं पर दया करके उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो इतनी भयानक पीड़ा झेल रही थीं। उस दृश्य की ऊर्जा अभी भी उसकी इंद्रियों में बनी हुई थी। अब वो जान गया था कि जॉन सॉन केवल आत्माओं को नहीं बुला रहा था, वो उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा था। लुंगता पान ने कहा था कि जॉन सॉन इन आत्माओं से जीवन ऊर्जा सोखकर खुद को मजबूत बनाना चाहता है, और यही कारण था कि ये कब्रिस्तान अंधेरे और पीड़ा का केंद्र बन गया था। बूंथिंग बंदी आत्माओं की धीमी फुसफुसाहट को महसूस कर सकता था। वे उससे उन्हें मुक्त कराने में मदद करने की भीख मांग रहे थे। लड़के ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसे क्या करना है। ये केवल अनुष्ठान को रोकने के बारे में नहीं था, बल्कि इन बंधी हुई आत्माओं को मुक्त करने के बारे में था और उन्हें शांति में लौटाने के बारे में था, भले ही इसका मतलब परम बुराई का सामना करना क्यों ना हो। बूंथिंग ने लुंगता पान के ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने उससे निकलती एक निश्चित शक्ति को महसूस किया और इसने उसे आशा दी। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। वो रात अंतिम अमावस्या की थी, जब अंधेरे ने सब कुछ अपनी गहराइयों में डुबो दिया था। बूंथिंग एक बार फिर कब्रिस्तान लौटा, उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो उसका इंतजार कर रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें भाप बन रही थीं। एक घना, अशुभ काला कोहरा छा गया था, जिससे आगे देखना लगभग असंभव हो गया था। सूखी टहनियों से टकराती हवा की सीटी की आवाज विलाप जैसा स्वर पैदा कर रही थी, जैसे आत्माएं रो रही हों। बूंथिंग सीधे कब्रिस्तान के केंद्र की ओर चला गया, जहां उसने एक अजीब पत्थर की वेदी को अब स्पष्ट रूप से देखा।
वेदी से एक दुष्ट गहरे लाल रंग की चमक निकल रही थी जो पूरे क्षेत्र को रोशन कर रही थी और अनुष्ठान मंच के चारों ओर जकड़े हुए कई पारभासी आकृतियों को प्रकट कर रही थी। वे दर्द से चीख और छटपटा रहे थे। बूनथिंग ने वेदी से निकलती एक विशाल शक्ति को महसूस किया, एक ऐसी ऊर्जा जो अभूतपूर्व स्तर की बुराई और अंधकार से भरी थी। वो तुरंत समझ गया कि जान सोन का अंतिम अनुष्ठान शुरू होने वाला है और उसे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। डर उसके दिल को खाने लगा, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। जैसे ही बूनथिंग वेदी के सामने खड़ा हुआ, उस अशुभ काले कोहरे के बीच से धीरे धीरे एक लंबा छायादार आकार उभरा। वो आकार काले धुएं की तरह धुंधला था, फिर भी उससे एक भयावक शक्ति निकल रही थी। वो जान सोन था, वो काला जादू करने वाला जिसे कभी गांव से निकाल दिया गया था। जान सोन की लाल चमकती आंखें बूनथिंग को ऐसे घूर रही थीं मानो रास्ते में आने वाले हर जीवित प्राणी को निगल जाएंगी। एक कर्कश ठंडी हंसी हवा में गूंज उठी, जैसे नर्क की गहराइयों से कोई फुसफुसाहट हो। जान सोन ने मंत्रों और जादू से भरे शब्द कहे, बूनथिंग के मन को वश में करने की कोशिश की। बूनथिंग ने एक अदृश्य दबाव महसूस किया जो उसके शरीर को कुचल रहा था, जिससे सांस लेना लगभग असंभव हो गया था। वेदी के चारों ओर बंधी आत्माएं और भी हिंसक रूप से चीखने और संघर्ष करने लगीं, मानो जान सोन की शक्ति से उत्तेजित हो गई हों। कुछ ने गुस्से में बूनथिंग पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य जंजीरों ने उन्हें वापस खींच लिया। जान सोन दुष्टता से मुस्कुराया, इन आत्माओं की पीड़ा का आनंद ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे विश्वास है कि कोई भी उसके अनुष्ठान को नहीं रोक सकता। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग ने अपने हाथ में ताबीज को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उस सुरक्षा मंत्र का जाप किया जो लुंगता पान ने उसे सिखाया था। ताबीज से एक हल्की सफेद चमक निकली जो उसे जानसौन की काली ऊर्जा से बचा रही थी। बंदी हुई आत्माएं जानसौन के आदेश पर बूनथिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए हिंसक रूप से चीखती और संघर्ष करती रहीं। बूनथिंग ने उन्हें दर्द से देखा, उस इमेंस पीड़ा को महसूस करते हुए जो वे सह रहे थे। वो जानता था कि जानसौन द्वारा उनकी सारी ऊर्जा सोख लिए जाने से पहले उन्हें मुक्त कराने के लिए। लड़के ने एक गहरी सांस ली, अपना सारा साहस बटोरा। जानसौन ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। काली ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर बूनथिंग की ओर बढ़ी, जिसे रोकने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानसौन बहुत अधिक शक्तिशाली लग रहा था और ये असली टकराव था जिसे बूनथिंग को जीतना था। उसे इन निर्दोष आत्माओं की रक्षा करनी थी और जानसौन की बुराई को फैलने से रोकना था। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। उस संकटपूर्ण क्षण में जब जानसौन की काली ऊर्जा बूनथिंग को पूरी तरह से निगलने वाली थी, उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति बटोरी। उसने लुंगता पान के ताबीज को कसकर पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उस मंत्र का जाप किया जो लुंगता पान ने उसे जरूरत के समय के लिए सिखाया था। बूनथिंग के मंत्रोच्चार की आवाज धीमी थी, फिर भी उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो जानसौन की दुष्ट ऊर्जा को हिला सकती थी। बूनथिंग के ताबीज से एक शुद्ध, कोमल सफेद रोशनी निकली जो जानसौन से निकलती गहरी लाल और काली रोशनी से टकराई। इससे एक विशाल ऊर्जा का तूफान पैदा हुआ जो पूरे कब्रिस्तान में घूम गया। ऊर्जाओं के प्रभाव से अनुष्ठान वेदी हिंसक रूप से कांपने लगी, जिससे आसपास के पुराने कब्र के पत्थर हिल गए और अस्त व्यस्त होकर गिर पड़े। बंधी हुई आत्माओं की चीखें चारों ओर गूंज उठीं, क्योंकि वे हिंसक रूप से संघर्ष कर रहे थे, मानो एक लंबी नींद से जागे हों। हवा में खून और गंधक की बदबू भर गई। वातावरण परम अराजकता और आतंक से भर गया था। बूनथिंग अच्छी तरह जानता था कि इस दुष्ट अनुष्ठान को रोकने और प्रताड़ित आत्माओं को मुक्त करने का ये उसका आखिरी मौका था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग ने अपनी विशेष इंद्रिय का उपयोग बंधी हुई आत्माओं से संवाद करने के लिए किया।
उसने उन्हें जॉन सॉन की शक्ति का विरोध करने के लिए जगाने हेतु एक शुद्ध मानसिक धारा भेजने की कोशिश की। बूनथिंग की फुसफुसाहट उनकी आत्माओं की गहराइयों में प्रवेश कर गई और उनसे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कहा। वे आत्माएं जिन पर कभी अंधेरे का प्रभुत्व था, गुस्से से चीखने लगीं। बूनथिंग पर नहीं, बल्कि जॉन सॉन पर, जिसने उन्हें दशकों से कैद कर रखा था। उनके आक्रोश और दर्द की ऊर्जा एक प्रतिशक्ति में बदल गई, जिसने जॉन सॉन पर हिंसक रूप से प्रहार किया। अनुष्ठान वेदी पागलों की तरह कांप उठी, जैसे कि वो ढह जाएगी। जॉन सॉन दर्द से दहाड़ा, आत्माओं को वापस अपने आदेश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका प्रतिरोध और मजबूत होता गया। जॉन सॉन के शरीर से कभी चमकने वाली जादुई रोशनी स्पष्ट रूप से टिमटिमाने लगी। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से विकृत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूनथिंग जैसा एक छोटा लड़का उन आत्माओं को भड़का सकता है जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक नियंत्रित किया था, कि वे उसके खिलाफ उठ खड़ी हों। रहस्यमयी स्वर में जोर से पढ़ें। रहस्यमयी स्वर में। अंततः बूनथिंग की अच्छाई और दृढ़ संकल्प की शक्ति ने जॉन सॉन की बुराई पर विजय प्राप्त की। उन आत्माओं को बांधने वाली अदृश्य जंजीरें हिलने लगीं और धीरे धीरे टूटने लगीं। बूनथिंग के ताबीज से निकला शुद्ध सफेद प्रकाश पूरे कब्रिस्तान में फैल गया, जिससे प्रताड़ित आत्माएं मुक्त हो गईं। आत्माएं खुशी से चीख उठीं। उन्होंने अब गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि कृतज्ञता और मुक्ति की भावना से भर गए। जॉन सॉन का पारभासी रूप दर्द और आक्रोश की चीखों के साथ अंधेरे में विलीन होने लगा। वो काली ऊर्जा जो कभी कब्रिस्तान पर छाई हुई थी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसकी जगह हवा में फैलती एक ठंडी शांति ने ले ली। बूनथिंग थकान से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान दिखाई दी। वो मुक्त हुई आत्माओं से निकलती शांति की धारा को महसूस कर सकता था। आत्माओं ने धन्यवाद के साथ बूनथिंग को हाथ हिलाकर विदाई दी और फिर धीरे धीरे बहती हवा की तरह अंधेरे में विलीन हो गईं। पुराना कब्रिस्तान एक बार फिर शांति में लौट आया। केवल बूनथिंग उस सन्नाटे के बीच बैठा रह गया, इस भावना के साथ कि उसने एक महान मिशन पूरा कर लिया है। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। जैसे ही भोर की पहली किरण पुराने कब्रिस्तान में पड़ी, वो वातावरण जो कभी अंधेरे और भय से भरा था, अचानक बदल गया। पूरे क्षेत्र में एक शांत शीतलता फैल गई। एक हल्का सफेद कोहरा अभी भी जमीन पर छाया हुआ था, लेकिन अब ये अंधेरे का कोहरा नहीं था। बूनथिंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसका दिल उस महान मिशन को पूरा करने की राहत और खुशी से भरा था। सुबह की धूप पेड़ों की कतार से सुनहरी किरणों में चमक रही थी, जो बूनथिंग की त्वचा को धीरे से छू रही थी। खून और गंधक की बदबू जो कभी हवा में भरी हुई थी, गायब हो गई थी। उसकी जगह नम पृथ्वी और सुबह के पौधों की स्वच्छ गंध ने ले ली थी। बूनथिंग ने कब्रिस्तान के चारों ओर नजर दौड़ाई, जो अब शांति में लौट आया था। जो कब्रें और कब्र के पत्थर कभी भयानक लगते थे, अब साधारण पुराने पत्थरों की तरह लग रहे थे। जो पेड़ कभी मुड़े हुए थे, वे अब शिथिल लग रहे थे। हर चीज को ढकने वाला अंधेरा मिट गया था। केवल दया और क्षमा से भरी एक खामोशी रह गई थी। बूनथिंग अच्छी तरह जानता था कि जो आत्माएं कभी प्रताड़ित थीं, वे मुक्त हो चुकी हैं और वे शांति से चली गई हैं। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। बूनथिंग धीरे धीरे पुराने कब्रिस्तान से बाहर निकला। उसने इस अनुभव से अपने दिल में पड़े घाव के निशान को महसूस किया, लेकिन ये एक ऐसा निशान था जिसने उसे बहुत मजबूत बना दिया था। वो उसी रास्ते पर गांव की ओर वापस चला गया। सुबह की धूप और तेज होती गई, जिससे बचा हुआ सारा अंधेरा दूर हो गया।
रास्ते में बूनथिंग ने लुंगतापान के उन शब्दों के बारे में सोचा कि उसकी विशेष इंद्रिय एक महान वरदान है, और अब वो उन शब्दों के गहरे अर्थ को समझ गया था। बूनथिंग नहीं जानता था कि उसका भविष्य क्या होगा। हो सकता है कि वो अभी भी उन रहस्यमयी चीज़ों को देख और महसूस कर सके जो आम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अब वो डरता नहीं था। उसे लगा जैसे उसे जीवन में एक नया मिशन मिल गया है, उन लोगों की मदद करना जो पीड़ित हैं, चाहे वे इंसान हो या आत्मा। उसका मन शांति और दृढ़ संकल्प से भर गया था। वो अब पहले वाला डरपोक लड़का नहीं था, बल्कि वो आत्माओं की दुनिया को सचमुच समझने वाला व्यक्ति बन गया था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। जब बूनथिंग अपनी पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में लौटा तो लुंगकेन और पाजान, जो चिंता से इंतजार कर रहे थे, राहत से भरे चेहरों के साथ उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। उन्होंने तुरंत बूनथिंग में बदलाव देखा। लड़के की आंखें पहले से कहीं ज्यादा शांत और दुनिया को समझने वाली लग रही थीं। बूनथिंग ने उन्हें पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। लुंगकेन और पाजान ने उस लड़के की कहानी सदमे और गर्व के साथ सुनी जिसे उन्होंने पाला था। लुंगतापान अगले दिन बूनथिंग से मिलने आए। उन्होंने प्रशंसा से भरी आंखों से बूनथिंग को देखा और कहा कि बूनथिंग ने एक महान काम किया है और इस गांव में शांति वापस लाई है। बूनथिंग पुराने कब्रिस्तान से निकलती शांतिपूर्ण ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये एक सच्ची शांति थी जो सभी प्रताड़ित आत्माओं की मुक्ति से आई थी। कब्रिस्तान से आने वाली पुकार की कहानी शायद खत्म हो गई हो, लेकिन आत्माओं की दुनिया में बूनथिंग की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। और वो साहस और अनदेखी रहस्यमय दुनिया की प्रकृति की समझ के साथ आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार था। रहस्यमय स्वर में जोर से पढ़ें। रहस्यमय स्वर। कब्रिस्तान से आने वाली पुकार की कहानी शायद खत्म हो गई हो, लेकिन आत्माओं की दुनिया में बूनथिंग की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।